जीव कैसा है? शुद्धा शुद्धा, हाँ शुद्ध भी है अशुद्ध भी है। आप किस नए से पूछना चाहते हो? समझना, जब आप कर्म अपेक्षा पूछोगे, गुण स्थान अपेक्षा पूछोगे, मारणा स्थान अपेक्षा पूछोगे, ठीक है, तो कैसा है? अशुद्ध है। और जीव स्वभाव से पूछोगे शुद्ध है। अब अगर माना कि शुद्ध है तो फिर शुद्ध का पुरुषार्थ क्यों? शुद्ध है ही, जिसने क्या मान लिया? ऐसे है, वो तो कहते जीव शुद्ध ही है, शुद्ध ही है। अब शुद्ध ही है तो भैया शुद्ध करने का पुरुषार्थ ही क्यों कर रहे हो? जिसने दूध को घी मान ही लिया है तो फिर घी बनाने की आवश्यकता ही क्या है? सीधी पूरी डालो, सिक्के बाहर आ जाएंगे। क्या है? और घी को जिसने दूध मान लिया है, किसको मान लिया है? तो जैसा दूध पी लेते हो यानी एक गिलास का, ऐसे एक गिलास घी पी लो, क्या होगा? नहीं आ रहा लोगों को समझ में। ध्यान रखना, एक कर्मों की जब तक शुद्धि नहीं होगी, यानी कर्मों का जीव से पृथकीकरण नहीं होगा, तब तक जीव शुद्ध नहीं होगा। शरीर की शुद्धि भी अगर पेट में मल रहेगा तो बुखार आता रहेगा, कितनी भी दवाई करते जाओ वो ठीक होने वाला नहीं। माने जितने भी शरीर में रोग होते हैं, रोग ये नहीं जानता है कि ये कौन सा रोग है, वो तो डॉक्टर पहचान के उसका नाम दे रहे हैं। वास्तविकता में वो शरीर का एक विकार है। वो विकार मात्र पेट से उत्पन्न विशेष रूप से होता है तो कर्मजन्य भी। जब कर्म का उदय आता है तो व्यक्ति की बुद्धि ऐसी हो जाती है, वो माने अभक्ष और अपच वाला आहार कर लेता है और वो फिर रोगी रहता है। ऐसी जो जीव कर्मों का रोगी है, जन्म जरा का रोगी है, वो जीव हमेशा संसार में रहता है, दुख उठाता है। अपन को व्यवस्थित एक बार समझ में आ गया ना, और वैसा चलना भी प्रारंभ किया, ज्ञान के साथ आचरण भी आवश्यक है। सुन लो अच्छे से भैया पारस, जब तक पेट साफ नहीं है, मन साफ नहीं है, कल्याण नहीं होगा। कर लो जितनी जीव को क्या है छल मायाचारी, तब तक वो संसारी ही रहेगा, नहीं हो सकता है शुद्ध। क्या भगवान भी तुम्हें शुद्ध करने आ जाए तो शुद्ध नहीं हो सकते हो? भगवान कभी शुद्ध किसी को करते भी नहीं, किसी के कर्ता कोई जीव नहीं है। मूल सिद्धांत है, क्या है? किसी का कर्ता कोई जीव नहीं है, किसी का कर्ता कोई जीव नहीं है। जीव स्वयं का करता है और स्वयं का ही भोगता है। हमारी मिथ्या भ्रांति है, हम परजीवों के कर्तृत्व में लगे रहते हैं, ये हमारी स्वयं की मिथ्या भ्रांति है। आप निमित्त कर्ता हो सकते हो, किसी के उपादान कर्ता नहीं हो सकते हो। यानी आप किसी को सलाह दे सकते हो, मानना नहीं मानना, सहयोगी बन सकते हो, उसके ऊपर है, पर उपादान जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक ध्यान रखना वो जीव शुद्ध नहीं हो सकता। भगवान किसी के उपादान को निर्मल नहीं बनाते, निमित्त मात्र।